हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर के टॉपिक लौकिकीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने में लौकिकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका कारण यह है कि भारत आदिकाल से ही धर्मप्राण देश रहा है तथा भारत की जनता धर्मभीरू रही है। भारत में यद्यपि धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रारंभ पश्चिमीकरण के साथ ही प्रारंभ हो गया था, किंतु इसे गति प्रदान करने में भारतीय स्वतंत्रता एवं प्रजातंत्रीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हम लौकिकीकरण किसे कहते हैं, लौकिकीकरण का अर्थ, लौकिकीकरण की परिभाषा और लौकिकीकरण की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं लौकिकीकरण का अर्थ। लौकिकीकरण, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सर्वधर्म समभाव की भावना का प्रसार किया जाता है। लौकिकीकरण जीवन का एक दृष्टिकोण है जिसमें धर्म की परिभाषा समकालीन सामाजिक परिवेश में प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित करके ही की जाती है। लौकिकीकरण किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम धर्म की धारणा को समझें। लौकिकीकरण धर्म की धारणा, धर्म एक आध्यात्मिक शक्ति का नाम है जिसे आराध्य कर सुख और शांति की अनुभूति करता है। मौलिक प्रश्न यह है कि मानव धर्म क्यों धारण करता है, धर्म की उत्पत्ति और इसका विश्वास क्यों और किन प्रक्रियाओं से हुआ। इन दोनों प्रश्नों को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। धर्म की उत्पत्ति में पर्यावरण का अत्यधिक महत्व होता है। एक स्थान का पर्यावरण दूसरे स्थान से भिन्न होता है, इसलिए धर्मों में विभिन्नता पाई जाती है। कभी कभी विचारों में भिन्नता के कारण भी धर्मों में विभिन्नता का विकास होता है। धर्मों में विभिन्नता हो जाने के कारण व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति समूह में विभाजित हो जाते हैं। यह विभाजन मानव समाज में भी द्वेष और ईर्ष्या की भावना को जन्म देता है और समाज विघटन के कगार पर खड़ा हो जाता है। समाज को इस विघटनकारी शक्तियों से बचाने के लिए लौकिकीकरण अनिवार्य है। आइए देखते हैं लौकिकीकरण की परिभाषा। लौकिकीकरण का अर्थ के बाद अब लौकिकीकरण की परिभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार लौकिकीकरण की परिभाषा, लौकिकीकरण वह सिद्धांत है जिसमें ईश्वर में विश्वास से संबंधित सभी विचारों को पृथक कर नैतिकता वर्तमान जीवन में मनुष्य कल्याण से पूर्ण रूपेण संबंधित रहती है। चैम्बर्स ने लौकिकीकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है। लौकिकीकरण एक ऐसा विश्वास है जिसमें राज्य, नैतिकताएं, शिक्षा इत्यादि धर्म से संबंधित होनी चाहिए। लौकिकीकरण का एक मुख्य लक्षण विवेकशीलता है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन में उठने वाली प्रत्येक समस्या पर अपने विवेक से विचार करता है। उस संबंध में धर्म पुस्तक में लिखी हुई बातों को विशेष महत्व नहीं देता। विवेकशील व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रत्येक बात को विवेक के द्वारा निश्चित करने का प्रयास करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हम लोग ने लौकिकीकरण का अर्थ और उसके परिभाषा को जाना और समझा। आगे नई वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।